हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है इद्दत। इद्दत एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज इसी को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको मुस्लिम लॉ के नोट्स लेने हैं तो वो तैयार हो चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो नोट्स हैं मुस्लिम लॉ के, वो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में हैं, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में मुस्लिम लॉ के नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मुस्लिम लॉ में दिए गए हैं, जैसे कि मेहर है और मुस्लिम मैरिज है और इद्दत और कितने ही सारे टॉपिक्स हैं मुस्लिम लॉ में, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज समझते हैं इद्दत के टॉपिक को। सबसे पहले सिंपल वर्ड में ये समझिए कि इद्दत है क्या। तो देखिए, मुस्लिमों में अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इद्दत का, जिसमें क्या होता है कि 3 तरह का इद्दत पीरियड बताए गए हैं। सबसे पहले महिला के पति की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको इद्दत करनी पड़ती है। दूसरा, डाइवोर्स के बाद जब उसका हस्बैंड उसको डाइवोर्स दे देता है। और तीसरा है आपका मुता मैरिज में। तो मुता मैरिज में जो है इद्दत का टाइम पीरियड अलग है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इद्दत होती है क्या, मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो सिंपली अगर हम मीनिंग देखें इसका, तो जब कोई विवाह, मुस्लिम विवाह तलाक से या पति की डेथ के कारण विघटित हो जाता है या डिसोल्यूट हो जाता है, तो स्त्री कुछ समय तक दोबारा शादी नहीं कर सकती। इसी निश्चित, इसी लिमिटेड और फिक्स टाइम को कहा जाता है इद्दत। तो बहुत ही, वैसे तो देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कभी कभी नाम से थोड़ा जो है वो हमें डिफ़िकल्ट लगता है। तो आम तौर पर क्या होता है कि इद्दत जो है वो मुस्लिम में महिला के द्वारा इसलिए की जाती है ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि कहीं महिला अपने पहले पति से प्रेग्नेंट तो नहीं है। महिला को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है और दूसरे से उसको शादी करने पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि जो बच्चा है उसकी लेगिटिमेसी और उसकी पैटर्निटी को डिसाइड करना होता है। तो अब अगर बात करें इसके जनरल मीनिंग की, तो एक फ़िक्स टाइम के लिए मुस्लिम महिला की जब मैरिज जो है वो पति की डेथ के बाद या डाइवोर्स के बाद जो है वो विघटित हो जाती है, तो एक फिक्स टाइम के लिए महिला को मेंटली और फिज़िकली रिकवर होने के लिए एक टाइम दिया जाता है, ताकि वो फिर से अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके। और कुछ सोचने का उसको टाइम दिया जाता है, और उस लिमिटेड टाइम के लिए जब वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, उस पर दूसरी शादी करने पे रोक लगाई गई है, तो उसी को कहा गया है इद्दत। अब इद्दत का जो होता है वो टाइम बहुत ही अलग अलग होता है, लेकिन टाइम डिस्कस करने से पहले एक बार जस्टिस महमूद ने जो डेफिनेशन दी है उसको देख लेते हैं। जस्टिस महमूद कहते हैं इद्दत को डिफाइन करते हुए कि ये एक ऐसी अवधि होती है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसका पूरा करना नए विवाह को वैध बना देता है। यानी महिला इस टाइम पे दूसरा जो है विवाह या दूसरी शादी नहीं कर सकती है, और नई शादी जो वो दूसरी शादी करती है पति की डेथ के बाद या डाइवोर्स के बाद, तो वो जब वो इद्दत पूरी करके इस शादी को करेगी तो वो एक लीगल मैरिज होगी, जिसमें पहले विवाह का विच्छेद होने के बाद कोई स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती। ये एक तरीके से प्रतीक्षा की अवधि है। यानी एक तरीके से जस्टिस महमूद ने इसको वेटिंग का पीरियड बताया है महिला के लिए, जब उसको वेट करना होता है। उसको वेट करना होता है कि कब ये टाइम पीरियड निकले और फिर वो दूसरी शादी करके सेटल हो सकती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की, कि इद्दत का टाइम हर कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में कितना कितना होता है। अगर बात करें तलाक के द्वारा, यानी कि जब एक मुस्लिम महिला को उसका हस्बैंड तलाक देता है, उसको डाइवोर्स दे देता है, तो तब उसको कितनी इद्दत जो है वो पूरी करनी होती है। तो यहाँ पे बताया गया है 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म। यानी कि 3 चंद्रमास का मतलब क्या हुआ? 3 चंद्रमास यानी 3 लूनर मंथ से है, जिसका मतलब है हिजली कैलेंडर के हिसाब से 29.5 दिन। तो 29.5 दिन या का 1 महीना होता है। तो इतनी इद्दत जो है वो महिला को फॉलो करनी होती है। और यहाँ पे 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर महिला को आते हैं
तो या तो उसे 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक इद्दत फॉलो करना होगा, और अगर उसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होते हैं तो फिर उसे 3 लूनर मंथ की इद्दत करनी होगी हस्बैंड जब उसको तलाक दे देता है। नेक्स्ट है हस्बैंड की डेथ के बाद। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है एक मुस्लिम महिला के, तो वो 4 महीने 10 दिन की इद्दत उसको करनी पड़ती है। अगर महिला प्रेग्नेंट है, इन दोनों ही कंडीशंस की बात हो रही है कि अगर महिला प्रेग्नेंट है तो जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक उसको इद्दत करनी होगी, या अगर उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है तो टर्मिनेंसी तक। ठीक, तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड बताया गया है। अगर बात करें मुता मैरिज की, एक मुता मैरिज जो होती है उसमें इद्दत का टाइम पीरियड कितना है, तो इसको भी अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। मुता मैरिज में 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होते हैं अगर महिला को होते हैं तो उसको यहाँ तक जो है वो इद्दत फॉलो करनी होगी, वरना अगर नहीं होते हैं तो फिर 45 दिन का टाइम होता है मुता मैरिज में इद्दत का। और अगर महिला प्रेग्नेंट है तो जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक उसको इद्दत करनी पड़ेगी, वरना अगर मान लीजिए मुता मैरिज में ही अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके लिए 4 महीने 10 दिन की फिर उसके लिए इद्दत का टाइम पीरियड दिया गया है। तो जैसे सिंपली पति की डेथ के बाद 4 महीने 10 दिन की इद्दत का टाइम पीरियड है, बिल्कुल वही सेम कंडीशन है आपके मुता मैरिज में। यहाँ पर भी उसको 4 महीने 10 दिन की ही इद्दत जो है वो फॉलो करनी होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि इद्दत की शुरुआत कब से होती है, मतलब इद्दत कब से शुरू मानी जाएगी। तो मान लीजिए अगर महिला का जो विवाह है वो डाइवोर्स से ख़त्म हुआ है तो जिस डेट को डाइवोर्स उसको दिया गया है उस डेट से ही इद्दत शुरू हो जाएगी। और अगर पति की डेथ से शादी टूटी है या पति की डेथ हो गई थी इसलिए उसकी मैरिज ख़त्म हुई है, तो फिर पति की डेथ से उसकी तारीख से जिस दिन पति की डेथ हुई। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि इद्दत की अवधि के दौरान एक महिला के पास क्या क्या राइट होते हैं। तो सबसे पहले इद्दत के दौरान उसको भत्ता मिलेगा। अगर उसके पति ने उसको तलाक दिया है तो पति ने क्योंकि तलाक देकर उसको छोड़ दिया है तो इद्दत काल तक उसको भत्ता जो है वो पति देगा, उसको मेंटेनेंस देगा। दूसरा, जो पत्नी है वो इद्दत पूरी होने तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। एक लीगल इफेक्ट इद्दत का ये भी होता है कि वाइफ जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इद्दत के दौरान ये देखा जाता है कि कहीं वाइफ अपने पहले हस्बैंड से प्रेग्नेंट तो नहीं है, इसलिए बच्चे की लेजिटिमेसी और उसकी जो भी उसकी पैटर्निटी है उन सबको डिसाइड करना होता है जिसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। तीसरा है पत्नी मेहर की हकदार हो जाती है, पत्नी मेहर ले सकती है अपने पति से। और चौथा है जो भी पक्षकार जीवित बचता है, यानी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई और डेथ के बाद उसका विवाह टूटा है तो जो भी पक्षकार जीवित होगा वो दूसरे जीवित पक्षकार की प्रॉपर्टी में सक्सेशन का हकदार होता है। तो ये कुछ लीगल इफेक्ट हैं इद्दत के। और अगर बात मान लीजिए एक और पॉइंट यहाँ से निकलता है कि अगर तलाक मृत्यु रोग में हुआ है, मृत्यु रोग से यहाँ पर मतलब है डेथ बेड पर, यानी कि हस्बैंड एक ऐसी कंडीशन में है कि वो बिल्कुल डेथ बेड पर है, उसे पता है कि वो 2 से 4 दिन में उसकी डेथ हो जाएगी। अगर इस दौरान हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इद्दत पूरी होने से पहले ही, मान लीजिए अब पति मर जाता है क्योंकि महिला जो है वो अभी इद्दत कर रही है, पति ने उसको तलाक दे दिया था, तो उसी दौरान फिर पति की डेथ भी हो गई क्योंकि वो डेथ बेड पर था, तो पत्नी उत्तराधिकार पाने की भी हकदार हो जाती है, यानी जो वाइफ है उसको सक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में इद्दत के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। देखने में तो देखिए टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, नाम भी बहुत छोटा सा है, बट जो भी लीगल इफेक्ट होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए। किसी भी टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करें, तभी आप उस टॉपिक में महारत हासिल कर पाते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।